हेलो फ्रेंड, नमस्ते। और आप सब लोगों को दिखाने जा रहे हैं जो हमारे देश में तरह तरह के जो मैं जवाबदेह हूं, आई एम अकाउंटेबल। और इस देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है। मेरी हर सोच का जवाब मांगने का अधिकार है। आई एम कमिटेड टू डेमोक्रेसी। मैं कोई किसी अमीर बाप का बेटा नहीं हूं। मैं किसी प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूं। मैं सामान्य इंसान हूं और जनता को जवाबदेह हूं। छोटे से छोटे बच्चे को भी मोदी का हिसाब मांगने का अधिकार। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? अब तो पकौड़े के ठेले भी बंद है मोदी जी। अब किसको रोजगार मानोगे? पकौड़े के ठेले को छोड़िए, जो रोजगार हमने अपनी काबिलियत से हासिल किया था उसे भी आप निगल गए। जी हाँ, आपकी गलत नीतियाँ, आपके गलत इरादों ने लॉकडाउन के 4 महीने में लगभग 2 करोड़ नौकरियां छीन ली। आपकी नीतियों ने 2 करोड़ घरों की रोजी रोटी पर खतरा पैदा कर दिया। इसका कोई जवाब नहीं होगा आपके पास। ये हम नहीं कह रहे हैं, CMIE की रिपोर्ट बताती है कि लॉकडाउन के 4 महीनों में लगभग 2 करोड़ लोगों ने रोजगार खो दिया। अभी गुजरे जुलाई महीने में ही 50 लाख लोग नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। और ये स्थिति तब है जब सरकार अनलॉक जैसे जादुई शब्द गढ़ने में मस्त है। घरों में खाने को दाने नहीं बचे, भविष्य पर काले बादल छाए हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी सहित पूरी भाजपा सरकार जादुई शब्दों के पहाड़ खड़े कर रही है। आखिर कब तक मोदी सरकार सच को दबाए रखेगी? सच सामने आएगा और झूठ के चिथड़े चिथड़े करके बाहर आएगा। जय हिंद। तरह तरह के जो मुद्दे चल रहे हैं, मुद्दे एक नहीं हैं, अनेक हैं। और ये देश में लोग खुद से परेशान हैं। देखिए, हम सब लोग इंसान हैं ना। एक तो हम लोग अपने सेल्फ मतलब पहले तो हम लोग अपने आप से ही परेशान रहते हैं। दूसरी बात होता है कि हम लोग भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान से भी परेशान हैं। तीसरी बात है कि हम लोग नेता से नाता रखते हैं, नेता से नाता, तो हम लोग नेता से भी परेशान हैं। हम लोग के लिए सरकार भी है तो हम लोग सरकार से भी परेशान हैं। आखिर हम लोग को मतलब जहाँ तक बात कही जाए तो सुकून नाम की चीज़ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। और मैं कुछ सारी रिपोर्ट का जिक्र करूँगा। जो कुछ मुझे दिखेगा मैं वही दिखाऊँगा। कुछ भी ऐसा अफवाह और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ है आपके लिए ही कहेंगे। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम कुछ घटनाओं को दिखाना चाहते हैं। हम लोग के लिए सरकार भी है तो हम लोग सरकार से परेशान हैं। आखिर हम लोग को मतलब यहाँ तक बात कही जाए तो सुकून नाम की चीज़ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। और मैं कुछ सारी रिपोर्ट का जिक्र करूँगा। जो कुछ मुझे दिखेगा मैं वही दिखाऊँगा। कुछ भी ऐसा अफवाह और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ है आपके लिए ही कहेंगे। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम कुछ घटनाओं को दिखाना चाहते हैं। देश में एक बड़ी घटना फिर से घट गई है। वो है हमारी क्रिकेट टीम, जो वीमेंस क्रिकेट टीम है, उसमें से एक क्रिकेट प्लेयर के साथ कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है। और कोई जो BCCI का ही कोई बड़ा रहने वाला जो पद का है, उसका एक जिक्र किया हुआ आ रहा है, मेल, ये चीज़ है। और कई सारी घटनाएं इस तरह से आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि देश में एक घटना आतंक मचा रखी है जो मनु मनेसर है, और जहां 2 मुसलमान युवक को मार दिया गया। उसकी खबर का ये पता चला है। मैं घटना को बहुत शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। और घटना ये है कि जो अपराध के निशान में, या फिर जो सबसे बड़ा अपराध है इस अपराध के मैन, जो विलन चाहे हीरो समझिए, उस बंदे को आप लोगों ने वीडियो देखा है और उस बंदे को क्लीन चिट मिल गई है। और आप लोगों ने देखा था कि कई तरह की तस्वीरें देखा था इस बंदे की, ठीक है ना। इस बंदे की आप लोगों ने कई सारी तस्वीरें देखी थी जो बड़े बड़े नेता के साथ उनका फ़ोटो वायरल हुआ है, जिसमें कि सम्मानीय सबसे महान गृह मंत्री जी, जो देश के प्रधान सेवक हैं, साथ ही भाजपा के एक मंत्री हैं और अनुराग ठाकुर, एक टीवी चैनल का एंकर भी हैं सुरेश चौहान जी, साथ में और एक बाबा हैं पतंजलि बाबा, रामदेव बाबा, और न जाने कई ऐसे लोगों के साथ इनकी फ़ोटो है। DSP, कलेक्टर, इन लोगों के साथ इनके ढेरों सारे फ़ोटोज़ हैं।
और ऐसे इंसान को क्लीन चिट मैंने पहले ही साफ जाहिर कर दिया था कि ऐसे इंसान को या फिर हर लोगों को शक है, और ये जांच पड़ताल किए बिना ही एक अपराधी को और आरोपी को जिसमें आरोप लगा है उनको क्लीन चिट मिल जाता है बिना सुनी सुनाई ही। ये देश का दुर्भाग्य होगा इस प्रकार से हो रहा है। और उसके समर्थन में महापंचायत बुलाई जा रही है, की जा रही है। वहाँ पर भी दो तरफा के लोग हैं जिसमें कि आपसी विचार ही उन लोगों का नहीं मिलता, जिसमें कि आपसी में मतभेद हो गया है, मतभेद हो जाता है। और कई सारी, क्योंकि लोगों की अपनी भी सेल्फ एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता है जो जिसे वो हर आज़ादी, हर वो बातें वाकई लोगों के सामने रखता है अपनी बुनियाद को, बातों को। ये चीज़ हुई इस तरह से जहाँ पर इंसान की अब कीमत धूल बराबर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नफरत देश को शांति से नहीं रहने देगी, ना ही विकास होने देगी। एक प्रकार का आतंक खत्म हुआ है तो एक प्रकार का आतंक बढ़ रहा है, और इस आतंक को धर्म का सहारा मिल रहा है। ये चीज़ है, किसी जानवर का सहारा मिल रहा है आतंक को। और मेरे पास कुछ वीडियोस भी हैं जो मतलब, या फिर आप लोग जानते हैं कि पिछले बार एक भाजपा मंत्री ही कहे गए कि हम बीफ खाते हैं, और कई सारी रिपोर्ट है जो भाजपा और हिंदू के नाम से ही बहुत सारे लोग बीफ का क्या बोलेंगे आपको, मतलब पूरी मार्केट सेल करते हैं, बीफ फूड है उनका, ये सारी चीज़ें चलता है। लेकिन कई सारी सच्चाई मीडिया में दिखाई जाती है, लोगों को एक अंधभक्ति की आचार डालनी है, ये चीज़ें हो गया है। चलिए अब दूसरी तीसरी घटना जानते हैं, जिसमें कि अब ज़रूरी है बहुत सारे मुद्दे, तो मैं और कुछ बताना चाहूँगा। और सबसे बड़ी मुद्दा देश के लिए है, देश में तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन देश में एक मुद्दा है, उस मुद्दे को आप सुनिए, उसमें जानिए कि किस तरह से हमारे देश के अंदर के लोग ही देश को बर्बाद करने में, जो बड़े बड़े नेता सरकार जो बन बैठे हैं, उन लोगों ने हमारे देश को कमज़ोर करने का एक षड्यंत्र रचा है। क्योंकि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले या फिर हर देश में कमज़ोर हुआ जा रहा है, और इसको अपने जो बाहर के देश हैं उन देश से हमारे पैसा को, जो रुपया है, उसको अपने लिस्ट से एक्सचेंज करने से उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्टें आ रहे हैं। और साथ ही साथ अब सोशल मीडिया में एक्टिव हैं तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। और अभी सबसे बड़ी मुद्दे ये हैं कि हमारे देश को लेकर के अभी हमारे जो देश का मुद्दा है उस पर, ठीक है ना, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम अगर कोई करता है तो फिर जाओ थोड़ा चाइना को हो सके, जो हमारे बॉर्डर में आकर के और भी कई सारे रेलवे ट्रैक लाइन बिछा रहे हैं, बॉर्डर पार करके वो इस LOC इस तरह से होने जा रहा है। अब एक बयान सुनिए, उसके बाद बातें करते हैं। अब देखिए ये बयान। आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आएगा हीरो के फौज में, हीरो का फौज। ये मैं बोलता हूँ, 8.5 साल के बाद जितना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाए। ये जो 4.5 साल का जो अग्निपथ वाले नेवी वाले लोग जो भाग लोग हैं, इनका तो ट्रेनिंग पूरा नहीं हुआ, तो चला रहे रिटायर होकर जब उसमें पूरा शादी ब्याह के उसका क्या नाम है बाबू, तभी विजय कुमार, विजय यादव, विजय प्रसाद, और बाबू जी का नाम अवधेश यादव, अवधेश सिंह, अवधेश कुमार, अवधेश। क्या करते हो? रिटायर खुद ही हो गया, रिटायर करेंगे तो परमानेंट नहीं रिटायर है, चला कहाँ पे बर्बाद करवा के भाग चलेगा, गाड़ी से जाएगा, छोड़ देगा, पैदल भाग चलेगा, समझ गया ना। 4.5 साल के बाद इसके लिए क्या व्यवस्था हो रहा है, हम प्राइम मिनिस्टर से जानना चाहते हैं कि 4.5 साल के बाद क्या व्यवस्था हो रहा है उन वीरों के लिए, उन नौजवानों के लिए। संदर्भ में है कि जब बढ़िया हमारा जो सेना है, पूरे विश्व की सेना इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो हमारा सेना है पूरे विश्व इतना मजबूत है, और 4.5 साल में नौकरी दीजिएगा तो कौन सा सेना बाहर होगा? आप बताइए, अपने परिवार के लोग मीडिया से आते हैं, देश चलाते हैं, आप देश के दिशा देते हैं, आप बताइए 4.5 साल में क्या सेना बनेगा, कौन सा सेना बनेगा? 100 में 100 गलत है, जो ये प्रस्ताव लाया उसको फांसी पर चढ़ाओ, उससे कम सजा ना होना चाहिए। 4 साल बाद 8 साल बाद है, जो बहुत सारी देश की सेना देश का गौरव है। और आपने कहा कि जिनका नाम लिया हमने पूरा वीडियो देखा ही नहीं कि किस संदर्भ में क्यों कर किस परिप्रेक्ष्य में बोले। और देश की सेना देश का गौरव है, हम सैल्यूट करते हैं, वो जागते हैं, हम सोते हैं। देश की सेना पर गर्व करती है। भारतीय जनता पार्टी किस संदर्भ में कहाँ ले जाना चाहती है किसी को, कोई अलग विषय है, उसमें पूरा संदर्भ देखा नहीं है, इसलिए हमारी हमने देखा नहीं है, देखने के बाद हम बात करें। ये सेना पे इस तरह की तोहमत लगा, ये कोई डेढ़ आदमी ऐसा तोहमत लगा सकता है। वैसे मुझे लगा है कि राजनीतिक लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, इन लोगों की स्थिति ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए आप अपना बयानबाजी कर रहे हो। सेना पे बयान देना इतना हम समझते हैं कि गलत है कि पूरा देश जहां सेना पे गर्व कर रहा है, हमारी सेना का पूरा दुनिया लोहा मान रही है, उस परिस्थिति में इस तरह का तोहमत लगाना ये पूरी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। आरजेडी का जो बैकग्राउंड है कहीं कहीं उसको दर्शाता है। आरजेडी जिस तरह से बलात्कार, मर्डर सारे जमा है, तो वो अपने बैकग्राउंड के हिसाब से इस तरह का डायरेक्ट बयान दे रहे हैं, ये काफी दुखद। तो आपने सुना कुछ बयान जो नेता लोग दे रहे हैं अपने, क्योंकि नेता लोग का काम ही यही रहता है, उनको अपनी काम सिर्फ यही सब है, आलोचना करना, ये सब चीज़ें रहता है। तो आप लोग ये बातें जानते हैं, ये सारी बातें होती है। तो अब हम बताना चाहेंगे कि हमारे देश LOC में वहाँ पर चाइना घुसपैठ करके वहाँ पर हमारी ज़मीन को, हमारे अमेरिका से हमें खबर आ रही है कि हमारे बॉर्डर में चाइना घुस रहा है। और दूसरी बात है, आप सुनिएगा, बहुत रोमांचक बात है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं, जो हमारे नेता का नेतृत्व करने वाला, हमारे सेना का नेतृत्व करने वाला, वो जो है कि ये बात बता रहे हैं कि हमारे पास लड़ने की इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारे GDP, मतलब हमारे जो देश जो मतलब दोनों में जो एक होता है ना कि हमारी देश उतनी रिच मतलब उतनी धनी देश नहीं है हमारी देश,
तो ये विदेश मंत्री खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से, आपको मैं इसका वीडियो आपको दिखा दूंगा, वीडियो देखो। तो विदेश मंत्री खुद बोल रहे हैं कि हमारा देश इतना कमज़ोर है कि हम हमारी सेना को हम दे ही नहीं सकते, हम उतनी पावरफुल चाइना से हम लड़ें। सोचिए ये सेना का मनोबल और सेना और हमारे देश के साथ एक विदेश मंत्री सिर्फ यहाँ पर विपक्ष से लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं कि अरे सेना के ऊपर आरोप लगाया, विपक्ष वाले वो क्या नाम है राहुल गांधी और ये सारे विपक्ष वाले लग जाते हैं मोदी के अच्छे कर्मों में। और क्योंकि मोदी जी तो चाइना में और जिनपिंग से उसकी अच्छी दोस्ती है, तो देश की मतलब जनता की तो आप जानते हो हर वादे कादे सारी चीज़ें कर ही रहे हैं, बोले ढोले मतलब ढोल के जैसा पी जाना, बोल देना, ये सारी चीज़ें बेकार की बातें बोलना, ऐसा प्रधानमंत्री। तो एक मर्यादा होता है किसी भी व्यक्ति का अपना, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर आप जो भी सुन रहे हैं वो चीज़ें एक फैक्ट है, ठीक है ना, फैक्ट के आधार पर हम बोल रहे हैं। फैक्ट मतलब ये समझिए कि इसमें अगर नहीं भी तो 1% तो जरूर है कि सच है, ठीक है ना। अब सारे सोशल मीडिया या सारे चीज़ें अगर आप देख लेंगे तो जो कुछ भी बातें हमने बोला है 99% या फिर समझ लीजिए आप खुद जानते हैं तो आप खुद जानेंगे ये सारी बातें हैं। लेकिन ये बात सोचिए कि किस तरह से देश को, हमारे देश को कमज़ोर बता करके हमारे बॉर्डर के अंदर घुस रहे हैं, चाइना वाले अपना विकास कर रहे हैं, हमारे देश में अपनी सेना को मजबूत कर रहे हैं, सारे हथियार के सारे व्यवस्था अंदर तैयार कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के विदेश मंत्री क्या बयान दे रहे हैं, हमारे देश के पास इतनी सुविधा नहीं, इतने पैसे नहीं, हम इतना सब कुछ सेना को दे पाएँ या फिर इतना सब कुछ कर पाएँ। ये सारे बेबुनियाद बयान आ रहे हैं। हमें तो रोज़ शर्म आता है, बहुत कुछ बोल सकते हैं क्या ना, तो सेना की कुर्बानी, हर सेना की हर वो चीज़ें इतनी कमज़ोर मतलब उनको किया जा रहा है। और दूसरी आप लोगों ने यहाँ पर विपक्ष वाली बातें यहाँ पर सुन ही लिया है ये चीज़ें। अगर आपको मेरे वीडियो में नहीं दिखता आप जाकर के बाकी वीडियो आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं मिले तो फिर हमसे पूछ सकते हैं, इसके लिए ज़रूर हम सेकंड पर ये बताएंगे। चलते हैं आप छोड़ी अंधभक्ति की तरफ में, बागेश्वर बाबा के बारे में। बागेश्वर बाबा के बारे में इनका भाई ही खुद अपराध अंतर्यामी के बारे में मैंने आपको दिखाया था कि इसके पंडाल से कई सारे भक्त जो है कि लापता हुए थे, ठीक है ना, पंडाल में आए हुए लापता हुए, और बाबा उनकी भविष्यवाणी उनकी पति पतरा बताने में भी विफल रहे, अपने बारे में भी। अब ऐसे बाबा जो पूरी तरह से संप्रदाय का फैला रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है और खुलेआम किसी संप्रदाय को गाली दे रहा हो, उनको टारगेट कर रहा हो, फलना ठिकाना कर देंगे, ये सारी चीज़ें इतनी मतलब घनघोर बेखूब जैसी बेबुनियाद बातें बोलने वाला है ऐसा, मतलब थोड़ी सी वो क्या ना 10 रुपये के कोई कपड़ा चंदन कुछ भी तो कुछ भी बकते चलो, और धर्म वाले अच्छे से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। इसीलिए जितने भी तमाम बलात्कार होते हैं इन्हीं सभी कामियों की वजह से होता है। जितना भी बलात्कार बहुत तरह के आरोप लगे हैं, अभी भी आपने बड़े बड़े संतों को देखा है, एक बाबा को तो पैदल में निकाल दिया जाता है और उसके बाद बढ़िया से एकदम से यहाँ पर एकदम इंजॉय करता है, वो गजब तरीका का एक अपराधी को सजा मिलता है यहाँ पर, एक गजब है। लेकिन हद हो गया, अपने ही धर्म को इस तरह से मतलब गोबर बनाया जा रहा है, ये इन लोगों को मतलब दिखाई नहीं देता कि धर्म के साथ में ऐसे ढोंग पाखंड करने वाले हमारे धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं देखता है। उसको थोड़ी सी बातें चुटकियाँ मार दिया जाता है कि अगला लोग आपके साथ जगह पैसा इस तरह से मतलब धर्म वाले लोग आवाज़ बोलते हैं तो उकसाया करके हाँ फलना ठिकाना इस तरह से उछल कूद करके ये सारी चीज़ें सांप्रदायिकता घटना घट रही है, चल रही है, उनके ऊपर आपका ध्यान चला जाता है। सरकार के मुद्दे सारे बेरोजगार गरीब लोग कितना परसेंट में है कि यहाँ तक कि विदेश मंत्री भी बोल रहे हैं कि हम इतने गरीब हैं, हमारे और पैसे की बहुत सारी चीज़ें जो हो रहा है वो सारी चीज़ें हो रहे हैं, लेकिन अंधभक्ति की भी हद हो जाती है ऐसे में। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है और मैं इस वीडियो में आपको कई सारी घटनाएं जो है कि मैं इस बार नहीं बता पाया हूँ, लेकिन अगले वीडियो में बताने की जरूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ।